अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्सा नॉलेज। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडी फिशरीज़ के मुतालिक। इसमें हम सबसे पहले बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है वो है लैगरल हैज़ डिफाइंड फिश। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टाइपिकली विद बैकबोन एंड गिल्स फिन्स एंड आर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन वाटर एज मीडियम इन विच टू लिव। फर्स्ट ये है, और दूसरा उसके बाद है फ़िश एंड फिशेस। इनमें डिफरेंस बताया जा रहा है। फ़िश है क्या? दिस रेफर टू पर्टिकुलर स्पीशीज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी। और फिशरीज़ क्या है? दिस रेफर टू डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिश विच दैन वन स्पीशीज़ ऑफ फिश। ये हो गया डिफरेंस। और उसके बाद है ओवम। ओवम बेसिकली क्या है? एग प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ऑफ फिश इज़ नोन एज ओवम। एग जो फिश की ओवरी में प्रेजेंट होते हैं उसे हम ओवम कहेंगे। और उसके बाद एग की डिफाइन है, वो कैसे है? फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज स्ट्रक्चर लेड बाय फिश इन द वाटर। या फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज स्ट्रक्चर जो फिश जो है पानी में ले करती है उसे हम एग कहेंगे। और उसके बाद है हैचिंग। अ लार्वा दैट कम्स आउट फ्रॉम एग, वो लार्वा जो मतलब एग से बाहर आता है उसे हम लार्वा कहेंगे। और दे हैव योक सैक फॉर फीडिंग एंड कॉल्ड हैचलिंग। और उसके बाद वो जो योक सैक है वो उसे फीड के लिए इस्तेमाल करता है, उसे हम हैचलिंग कहेंगे। और उसके बाद है पोस्ट लार्वा। पोस्ट लार्वा बेसिकली क्या है? ये है व्हेन yolk sac finished from larva then it is called post larva. It can move straight. ये होगी पोस्ट लार्वा की डिफाइन। और उसके बाद है फरी, मतलब न्यूली हैच फिश। स्ट्रक्चर इन विच फिश इज़ 1 to 2 इंच इज़ कॉल्ड फरी। और उसके बाद है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग क्या है? स्ट्रक्चर इन विच फिश इज़ 2 to 5 इंच इज़ कॉल्ड फिंगरलिंग। इट इज़ अबाउट 21 to 90 days। ये होगी फिंगरलिंग की डिफाइन। जो फरी मतलब स्ट्रक्चर है फ़िश की वो 1 से 2 इंच होते हैं। और जो फिंगरलिंग है वो जो है फरी से बड़ी होगी और होगी 2 to 5 इंच। ये हो गई। और उसके बाद है एडवांस्ड फरी। ये क्या है? स्टेज व्हेन योक इज़ कम्प्लीटली अब्सॉर्ब। वो कहते हैं वो स्टेज वहाँ पर जहाँ पर ना योक मुकम्मल तौर पर अब्सॉर्ब हो चुकी हो और फिश एक्सटर्नली लुक्स लाइक इट्स पेरेंट्स। और जो फ़िश है वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देगी। और एक्सेप्ट इन साइज़ एंड इज़ कॉल्ड एडवांस्ड फरी। ये एडवांस्ड फरी कहलाएगी। और उसके बाद है एयरलिंग। फ़िश व्हेन अबाउट 1 ईयर इज़ कॉल्ड एयरलिंग। और उसके बाद है फिश सीड। ये है क्या? यंग स्टेज ऑफ फिशेस यूज्ड फॉर स्टॉकिंग इन पॉन्ड। छोटी मतलब स्टेज की फ़िशेस, छोटी उम्र की फ़िशेस जो पॉन्ड्स में इस्तेमाल की जाती है स्टॉकिंग के लिए, उसे हम फिश सीड कहेंगे। और उसके बाद है जुवेनाइल। और जुवेनाइल बेसिकली है क्या? दिस रेफर टू फिश बिटवीन द एज ऑफ 3 and 6 मंथ। वो फिश जिसकी एज 3 और 6 मंथ के दरमियान होगी। और उसके बाद है फिश बियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स मोर्फोलॉजी एनाटॉमी इकोलॉजी ऑफ फिश लाइफ इज़ नोन एज बियोलॉजी। फ़िश बियोलॉजी वो है जिसमें हम फ़िश के हर पहलू पर मतलब मोर्फोलॉजी पर भी, एनाटॉमी पर भी और इकोलॉजी पर भी हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद है फ़िश मोर्फोलॉजी। द साइंस डीलिंग विद फ़िश फॉर्म एंड स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पेसिफिक फीचर इज़ कॉल्ड एज फ़िश मोर्फोलॉजी। वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फ़िश फार्म और उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करेंगे, उसके ख़ास फीचर्स को देखते हुए इसे हम कहेंगे फ़िश मोर्फोलॉजी। और उसके बाद है फ़िश कल्चर। ये बेसिकली क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइजिंग फ़िश इन एन इनक्लोज्ड एरिया फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कमर्शियल पर्पसेस के लिए फ़िश को ग्रो करवाना इनक्लोज्ड एरिया में। ये जो है डिफरेंट होगा किससे? एक्वाटिक कल्चर में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या होता है? इसमें विच इज़ द फार्मिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश, क्रस्टेशियन, मोलस्कस एंड सो ऑन। इसमें एक्वाटिक एनिमल्स को ग्रो करवाएंगे। कौन कौन से होंगे? वो फ़िश होगी, क्रस्टेशियन होगा, मोलस्कस होगा और इसी तरह के भी और होंगे। और उसके बाद है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में हम क्या करवाएंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पीशीज़ को ही मतलब हम ग्रो करवा सकते हैं। मोनोकल्चर इन्वॉल्व्स द कल्चर ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़ विद और विदाउट द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स और फीड। ये हो गई मोनोकल्चर की डिफाइन। और इसकी एग्जांपल कौन सी है? टिपिकल एग्जांपल ऑफ मोनोकल्चर ऑफ नाइल टिलैपिया। ये हो गया। और उसके बाद है कंपोसाइट फिश कल्चर, और इसे हम पॉलीकल्चर भी कहेंगे। ये क्या है? स्टॉकिंग ऑफ कल्टिवेबल फिश ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विच डिफर इन फीडिंग हैबिट्स इन सेम पॉन्ड इज कॉल्ड कंपोसाइट फिश कल्चर और पॉलीकल्चर और मिक्स्ड फिश फार्मिंग। मतलब कल्टिवेबल फिशेस की स्टॉकिंग करवाएंगे जो कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ की होंगी और फीडिंग हैबिट्स में भी डिफर होंगी, लेकिन एक ही पॉन्ड में हम उन्हें ग्रो करवाएंगे। ये पॉलीकल्चर भी कहलाएगा, मिक्स्ड भी। उसके बाद है इंटेंसिव फिश कल्चर। ये क्या है? इट इज़ वन इन विच एन ऑल आउट अटेम्प्ट इज मेड टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फिश फ्राम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसमें सब कोशिश की जाती है कि कम से कम पानी की क्वांटिटी में ना फ़िश की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाई जाए। इसमें क्या किया जाता है? इट इज़ बेस्ट मैनेज्ड फॉर्म ऑफ फिश फार्मिंग इन विच फिश आर फेड
आर्टिफिशियल फूड एंड द पॉन्ड इज़ इम्प्रूव्ड बाय द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। इसमें फ़िश को आर्टिफिशियल फूड खिलाई जाती है और उसके बाद जो पॉन्ड है वो कैसे उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे की जाती है, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके। और उसके बाद है सेमी इंटेंसिव फिश कल्चर। इन दिस कल्चर रिलायंस ऑन नेचुरल फूड प्रोडक्शन इज़ लेस, सप्लीमेंट्री फूड इज़ प्रोवाइडेड टू द फिश। इसमें क्या कह रहे हैं, जो नेचुरल फूड की प्रोडक्शन है इसमें कम होगी और जो इसी तरह जो सप्लीमेंट्री फूड है वो फ़िश को प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद है एक्सटेंसिव फ़िश कल्चर। ये क्या है भाई, इट इज़ द लीस्ट मैनेज्ड फ़िश फार्मिंग। मतलब इस फ़िश फार्मिंग में ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किया जाता। ऑल दो द पॉन्ड में बी लार्ज, अगरचे पॉन्ड लार्ज होगा बट लिटिल केयर इज़ टेकन विद रिगार्ड टू इट्स इम्प्रूवमेंट। इसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो मतलब केयर है ज़्यादा नहीं की जाएगी, बहुत ही कम की जाएगी। A modest yield raised on the natural food, nothing more than the natural production is obtained. Artificial food or fertilizer are usually not used. आर्टिफिशियल फूड और फर्टिलाइज़र जो है अमूमन तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। उसके बाद है एक्थायोलॉजी। एक्थायोलॉजी क्या है, इट इज़ द साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ फिशेस। मतलब साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फिश के मतलब स्टडी करते हैं। और उसके बाद है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर बेसिकली क्या है, कल्चर ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल इन फ्रेश ब्रैकिश एंड मैरीन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इज नोन एज एक्वाकल्चर। मतलब एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स को हम फ्रेश ब्रैकिश और मैरीन इन्वायरमेंट में जो है कल्चर करेंगे, इसे हम कहेंगे एक्वाकल्चर। और उसके बाद आ गया डिफरेंस। डिफरेंस किसके दरमियान है, एक्वाकल्चर के दरमियान और फिशरी के दरमियान। एक्वाकल्चर क्या है, एक्वाकल्चर इज़ रेयरिंग ऑफ एनिमल और प्लांट्स इन वाटर और एक्वाटिक हैबिटेट। इसमें हम एनिमल्स को प्लांट्स को वाटर में और एक्वाटिक हैबिटेट में मतलब ग्रो करवाएंगे, रेयर करवाएंगे। और फिशरी क्या है, फिशरी एनी एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू फिश स्पेशली इज़ नोन एज फिशरी। मतलब वो पहलू जिसमें हम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ फिशेस को ग्रो करवाएंगे वो कहलाएगी फिशरी। और एक्वाकल्चर का दूसरा डिफरेंस क्या है, aquaculture includes not only gardening of fish but also a variety of other animals like shrimp culture, prawn culture, etc. plants in water. एक्वाकल्चर में हम सिर्फ फिशेस को ग्रो नहीं करवाते बल्कि दूसरे मतलब पानी में रहने वाले जानवर जैसे हो गए, क्या हो गया, श्रिम्प हो गया, प्राण कल्चर और प्लांट्स भी हो गए, ये जो है वाटर में इन्हें भी हम ग्रो करवाएंगे, ये एक्वाकल्चर में होता है। और जो टर्म फिशरी है इसमें हम क्या करेंगे, द टर्म फिशरी इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिशेस। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फिशेस को ही ग्रो करवाएंगे, फिश ही होगी और कुछ नहीं होगा। और उसके बाद है मैरीकल्चर। मैरीकल्चर ये क्या है, इट इज़ द टर्म यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म। ये टर्म जो है सिर्फ और सिर्फ मेरीन ऑर्गेनिज्म की कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि कौन कौन से हैं, फ़िश हो गई, श्रिम्प हो गया और ऑयस्टर हो गया, किस में, एन सी वाटर, समंदर के पानी में। एग्जाम्पल इसकी कौन कौन से, कल्चर ऑफ पेर्ल ऑयस्टर, क्रैब्स, सी कोकम्बर, लोबस्टर एक्सेट्रा। फिर है केज कल्चर। केज कल्चर क्या है, इट इज़ द सिस्टम इन विच केज इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू वाटर बॉडी ऑफ विच ऑल फोर साइड्स आर इनक्लोज्ड। मतलब ये वो सिस्टम है जिसमें केज जो है वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और इसकी चारों साइड्स जो हैं ये बंद होंगी। इट में बी राइज्ड इनटू सम हाइट फ्रॉम बॉटम। और उसके बाद क्या है, पेन कल्चर। पेन कल्चर क्या है, इट इज़ सिस्टम इन विच केज इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द वाटर बॉडी। कहते हैं ये वो सिस्टम है जिसमें केज इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, किस में, वाटर बॉडी में, विच यूज पॉन्ड बॉटम एज वन साइड एंड रिमेनिंग थ्री आर इनक्लोज्ड। वो कहता है इसकी मतलब पेन कल्चर में तीन साइड्स जो है इनक्लोज्ड मतलब बंद होंगी और एक साइड जो है ओपन होगी। जो ओपन वाली साइड होगी वो पॉन्ड की बॉटम मतलब पॉन्ड के बॉटम वाली साइड पर होगी। इट ऑलवेज टचेस द बॉटम ऑफ पॉन्ड। ये हमेशा पॉन्ड के बॉटम को टच करेगी। और उसके बाद है रेस कल्चर। रेस कल्चर ये क्या है, द रेस कल्चर सिस्टम आर आल्सो रिफर्ड एज टू फ्लो थ्रू सिस्टम एज द कंटिन्यूसली flowing water makes a single pass through the unit before being discharged. The race vehicle के बाद है carp। ये क्या है, the economically important as well as cultivable scaly fish having scales on body but not on head without any teeth which are bony with air blade as well as under the order Cypriniformes are known as carp। वो कहता है ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है और कल्टिवेबल मतलब ग्रो करवाने वाली एक स्केली फ़िश है और बॉडी के ऊपर स्केल रखेगी लेकिन हेड के ऊपर नहीं होगा। और उसके बाद कोई भी टीथ नहीं है, विच आर बोनी विद एयर ब्लेडर, बोनी है और एयर ब्लेड प्रेजेंट होंगे। और ये जो इसका ऑर्डर है वो कौन सा है, कौन से ऑर्डर में होगी, साइप्रिनिफॉर्म्स में होगी। कार्प जो है ये टू टाइप्स की हैं, कौन कौन सी हैं, सच एज एंडीजीनियस एंड इकोस्टिक कार्प्स। और एंडीजीनियस कार्प्स ये क्या है, इंडिजिनियस कार्प्स दैट आर नॉर्मली अवेलेबल इन द इनलैंड वाटर। वो कार्प जो कि नॉर्मल तौर पर दरिया चश्मे वगैरह के पानी में
मतलब अवेलेबल होगी आर नोन एज इंडिजीनियस कार्प। ये जो है इंडिजीनियस कार्प है। और जो इंडिजीनियस कार्प है ये 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी? मेजर एंड माइनर कार्प। मेजर कार्प क्या है? द कार्प दैट आर बिग साइज कल्टिवेबल फिश। वो कार्प जिसका मतलब साइज़ बड़ा होगा और कल्टिवेबल फिश है विद रैपिड ग्रोथ एंड हाई डिमांड इन द मार्केट, जो तेज़ी से ग्रो करती है और मार्केट में भी इसकी हाई डिमांड है, आर नोन एज मेजर कार्प। ये मेजर कार्प। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? लेबियोरेहिटा, सिरिहिनस मिरिगाला, गाइबलोन काटला। और सेकंड है माइनर कार्प। माइनर कार्प बेसिकली क्या है? वो कार्प द कार्प दैट आर इकोनॉमिकली स्मॉल साइज्ड, मतलब स्मॉल साइज़ की है विद स्लो ग्रोथ, ऐसा ऐसा ग्रो करती है, आर नोन एज माइनर कार्प। ये माइनर कार्प कहलाएगी। और इसकी एग्जांपल कौन सी है? बाटा, लेबियो बाटा, पोंडी, बारबस, टिक्टो एंड लेबियो कल्बेसो। मतलब काटला काटला हो गई, एक लेबियो रोहिटा होगी, और सिरिहिनस मिरिगाला, ये इसकी एग्जांपल है। जो फर्स्ट लेबियो रोहिटा है ये है कॉलम फीडर, और सिरिहिनस मिरिगाला ये बॉटम फीडर, एंड काटला काटला ये क्या है? ये सरफेस फीडर है। और जो ये तीनों फिशीज़ हैं ये मेजर कार्प भी कहलाती हैं। और उसके बाद है भाई इकोस्टिक कार्प। ये कार्प क्या है? कार्प विच हैव बीन इम्पोर्टेड फ्राम अदर कंट्रीज एंड एक्लेमेटाइज टू नेटिव प्लेस। मतलब वो कार्प जो दूसरी कंट्री से मंगवाई जाती हैं और जो है नेटिव प्लेस जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे रहने की आदी हो जाती हैं, आर नोन एज इकोस्टिक कार्प। फिश स्पीशीज विच आर नॉट लोकल आर नेटिव टू आवर कंट्री और बट आर इंट्रोड्यूस्ड आर इम्पोर्टेड फ्राम अदर कंट्री आर कॉल्ड इकोस्टिक फिश। दूसरी उसकी डिफाइन यूँ भी कर रहा है कि वो फ़िश की स्पीशीज़ जो कि लोकल और नेटिव नहीं है लेकिन दूसरे कंट्री से ये मंगवाई जाती है, ये इकोस्टिक कार्प कहलाती है। और उसके बाद इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्टिनोफेरिंगडोन आइडला। ये क्या है? इसे ग्रास कार्प भी कहेंगे। ग्रास एवरीवेयर देयर इज ग्रास एंड ईट 5 टाइम्स फ्रॉम इट्स बॉडी वेट। और दूसरी कौन सी है? हाइपोफैल्मिक थाइस मोलिडेक्स। इसे हम सिल्वर कार्प भी कहेंगे। ये क्या है? स्ट्रेनर एंड स्ट्रेन फाइटो एंड सूप प्लांक्टोन फ्रॉम ईच वाटर साइड। और थर्ड जो है ये कौन सी है? साइप्रिनस कार्पियो। इसे हम कॉमन कार्प या गुलफाम भी कहेंगे। ये बॉटम फीडर और मड ईटर है। ओके। और उसके बाद है भाई डिफरेंस किसके दरमियान? मेल कार्प के दरमियान और फीमेल के दरमियान। मेल कार्प क्या है? पेक्टोरल फिन इज रफ। इसका पेक्टोरल फिन रफ होगा विद सैंडी टच पर्टिकुलरली ऑन द डोर्सल साइड, और डोर्सल साइड पर होगा। लेकिन जो फीमेल कार्प है इसका जो पेक्टोरल फिन है ये स्मूथ होगा। और उसके बाद दूसरा इसका डिफरेंस है वेंट, मतलब एनस इस वाइट। जो एनस है वाइट कलर का होगा इन कलर एंड रिमेन इनवर्ड, और अंदर की तरफ होगा। और जो फीमेल कार्प है इसका किस तरह से होगा? वेंट इस पिंकिश पिंक कलर का होगा एंड रिमेन्स प्रोट्रूडेड, और प्रोट्रूडेड फॉर्म में होगा। और मतलब थर्ड है मिल्ड। फिश स्पर्म कम आउट ऑन प्रेसिंग द एब्डोमेन जेंटली। मतलब जो फिश के स्पर्म है अगर इसके एब्डोमेन को जेंटली प्रेस किया जाए तो ये बाहर की तरफ आएंगे। और जो मतलब फीमेल में है वो क्या कह रहा है? ओवा कम आउट व्हेन द एब्डोमेन इज प्रेस्ड। जब एब्डोमेन प्रेस किया जाएगा ओवा जो है बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद फोर्थ है नैरो एब्डोमेन। और जो फीमेल कार्प है इसका है बल्जिंग एंड सॉफ्ट एब्डोमेन।